इस देश में अगर एक नया गोदी मीडिया का शब्द आपने सुना होगा तो इसी देश में मौजूदा वक्त में एक नया वर्ड आज सुन लीजिए, गोदी यूनियन। कई यूनियन, इनमें से गोदी यूनियन होगी कई बार जो सरकार के गोद में कुछ पैसे के लिए बैठ जाती है जाके। तो गोदी यूनियन भी शुरू हो गई है आज के डेट में। जिस तरह से आज के दौर में भारत में गिग इकॉनमी वर्कर्स के नाम पे इन लोगों को जाना जाता है, यानी कि ठेके पे काम तो करोगे, मर जाओगे तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। कोई सोशल सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं। हर ऐप बेस्ड कंपनियां जो है, मैं हर ऐप बेस्ड कंपनियों, होटल वाले चिल्ला रहे हैं, प्रॉपर्टी उनका, स्टाफ उनका, गाड़ी इनका, तेल इनका, किराना वालों का सामान उनका, डिलीवरी वाला कोई और, बीच में कमीशन कोई और खा रहा है। सिर्फ कमीशन का धंधा कर करके और वो बिलियंस ऑफ डॉलर के मार्केट बना चुके हैं और ये अपना घर बेच बेच के रोड पे आ चुके हैं। सब पूरे लॉकडाउन मुझे बताओ, तो सरकार को दिखाई नहीं दिया कि लॉकडाउन में कौन चल रहा है? सरकार तो अंधी है। आप कहने से थोड़ी, सरकार तो अंधी है। सरकार अंधी है। जब ड्राइवर उसमें कमीशन नहीं देगा, भाई पार्टी का चंदा है उसमें, पार्टी का चंदा इसीलिए तो नहीं है ना, इसीलिए तो नहीं है। ओला पर उनको चंदा मिलता है, ड्राइवर से चंदा नहीं मिलता है। मैंने सुना है, ओ भाई साहब एक मिनट, मैंने सुना है कि जो 50 रुपए सिलेंडर बना है ना, तो अगर आप जय श्री राम बोल के खरीदोगे तो 50 रुपए माफ रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं है। गोदी मीडिया ने ऐसा हुआ, हम लोगों को जात पात में बांट रखा है, धर्म में बांट रखा है। कुछ ड्राइवर पेट्रोल पंप पे जाओगे, जय श्री राम बोलोगे तो 50 रुपए ड्राइवर गुमराह। भूख न माने बासी भात और नींद न माने टूटी खाट। जब भूख लगी हो ना, और जो धर्म के नाम पे उन्माद फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं ना, उसको जब 4 दिन भूखा रख दो ना, तो गुरुद्वारा है कि मस्जिद है या मंदिर के सामने उसको रोटी मिल रही है, वो पहले मंदिर या वो जगह नहीं देखेगा, पहले रोटी देखेगा आप। तो आज 5 किलो अनाज पे तो पूरा देश टिका हुआ है, समझ रहे मेरी बात को? 5 किलो अनाज, वो पहले 7 किलो था, अभी 1150 के सिलेंडर में पकाना भी है उसको। हाँ, वो 1150 में पकाना। आपने अभी बोला कि जय श्री राम बोलो, 50 रुपया कम हो जाएगा। मैं बड़ा फोटो देखता है मोदी जी का, उधर ऐसे हाथ लगा के, हाथ जोड़ते ऐसे। नहीं, पेट्रोल पंप से हट रहा फोटो, अब नहीं लगा, नहीं हट रहा। दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ जो लोग खड़े हैं ये वो लोग हैं जो 1947 से पहले भारत अगर गुलाम हुआ करता था, लोग गुलाम हुआ करते थे, तो ये 21वीं सदी में गुलामी कर रहे हैं। और ये गुलामी किसकी कर रहे हैं? कैब एग्रीगेटर, ओला उबर जैसे कंपनियों की। आज यहाँ पे ये जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए हैं अपने मांगों को लेकर के, लेकिन मैं पिछले 6-7 सालों से देख रहा हूँ ये इकट्ठे तो हो रहे हैं, लेकिन अपनी आबादी कहते हैं, यानी कि ड्राइवर की, टैक्सी वालों को कह ले, ऑटो वालों की कह ले, बस ड्राइवर कह ले, सब ड्राइवरों की आबादी ये 20 करोड़ से ज़्यादा बताते हैं। लेकिन इस 20 करोड़ लोगों को चंद क्या, उंगली पे गिने हुए 4-5 कॉर्पोरेट कंपनियां जो स्टार्टअप्स हैं, इनको नचा रही है और ये नाच रहे हैं। सब फोटो खिंचाने में व्यस्त थे। मैं इनके सामने बोल रहा हूं कि कितने के फोटो पे माला चढ़ गई होगी इन 6 सालों में, लेकिन सॉल्यूशन कुछ नहीं निकला। जो आरोप मौजूदा वक्त में मौजूदा सरकार पे लगती है कि 2 कॉर्पोरेट के हाथ में पूरे देश की संपदा दी जा रही है, 2 कॉर्पोरेट के हाथ में, और नाम लेके बताता हूं, ओला उबर के हाथ में ये टैक्सी और ऑटो की जो बाजार है पूरी दे दी गई है। 100 बिलियन से ज़्यादा का टर्नओवर एक कंपनी का। लेकिन ये ड्राइवर्स आज जिस मोड़ पे खड़े हैं, आवाज़ लगा रहे हैं, और जिस ट्रैप पे इनको फंसाया गया जब से ओला उबर जैसी कंपनियां आ गई लालच के अंदर में, और ये बातें मैंने 6 साल पहले कही थी कि सब के सब चिल्लाओगे खड़े होके कुछ नहीं होगा, और ये चिल्लाते आ रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। लेकिन इसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जो लेबर लॉ आ रही है जिसके तहत ना इनकी ट्रेड बचेगी ना ट्रेड यूनियन बचेगी, क्योंकि ट्रेड यूनियन, इतिहास गवा रहा है कि जब भी ट्रेड यूनियंस खड़ी हुई है, चाहे किसी भी ट्रेड का यूनियन हो, सरकार की चूलें हिला देती है। तो उस ट्रेड यूनियन को भी खात्मे के कगार पे पहुंचा दिया गया है, और आने वाले वक्त में ये शायद इकट्ठे भी ना हो पाए। लेकिन इनसे भी थोड़ी बात करते हैं। कामले साहब, कई प्रदेश से आप लोग अध्यक्ष और अलग अलग यूनियन के नेता लोग यहाँ पे आए हैं। ये लड़ाई बहुत पुरानी चल रही है, और इस पर क्या क्या, किस तरह से आप लोगों को या पूरे जो टैक्सी मार्केट है उसको गुलाम बनाया गया है, मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन ये लड़ाई आप लड़ते आ रहे हैं, कहीं भी आंशिक जीत भी नहीं मिली है। और उसका मैं उदाहरण देता हूँ, जब 30 रुपये CNG था तब भी 6 रुपये किलोमीटर, और जब आज 100 रुपये करीब कई जगह पे CNG है तब भी 6 से 7 रुपये किलोमीटर। कैसे जियोगे आप लोग? नमस्ते, मैं बाबा कांबळे, मैं ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आपने जो बातें अभी यहाँ पे रखे पूरी 100% सच है। लेकिन देखिए, इस देश में मजदूरों की, किसानों की और चालकों की बहुत अहमियत है। इस देश के अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान रहा है।
आपने जो बात छेड़ी है कि ये जो पूंजीपति है ओला उबेर जैसे, तो इनके खिलाफ हम लड़ ले, लेकिन कुछ यश ने हमको नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर हमने जो जंग लड़ी है टू व्हीलर रैपिडो ओला उबर के खिलाफ, टू व्हीलर टैक्सी के, तो उसमें हम जीत गए हैं। हमने ज़मीनी स्तर पे लड़ाई जीती, उसके बाद में हाई कोर्ट में वो लोग चले गए, हाई कोर्ट में भी हमने लड़ाई जीत ली। उसके बाद में उनको लगा ये टैक्सी वाले ऑटो वाले तो सुप्रीम कोर्ट आएंगे नहीं, उन्होंने बड़े बड़े वकील दे दिए, फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने तक कहा कि टू व्हीलर टैक्सी बैन कर दी जाती है, इसको चलाया नहीं जाएगा। तो ये जो पूंजीपति है ना, इनको हमने ज़मीनी स्तर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक टक्कर दिया और उनको हराया है। मैं एक मिनट सर, बहुत अच्छी बात आपने कही है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि चंद हजार ड्राइवर, मैं यूके की बात कर रहा हूँ, यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ चंद हजार ड्राइवर मिलकर के घुटनों पे ला दिया था उबर जैसी कंपनी को। और लड़ाई ये थी कि आखिर एक ड्राइवर जो 6 बजे से गाड़ी लेके निकल जाता है और रात के कितने बजे घर पहुंचेगा कोई टाइम फिक्स नहीं है, तो सवाल यही रखा गया था कि आखिर उसको एम्प्लॉय क्यों नहीं माना जाए जबकि उसके काम पे वो रहते हैं। इंडिया के अंदर में ये सवाल अगर ये उठा भी ले तो उसको दबा दिया जाएगा, लेकिन यूके के अंदर में चंद हजार ड्राइवर मिलके और घुटनों पे ला दिया था इन कंपनियों को। लेकिन फिर वही यूनिटी, इन्होंने एक बात कही कि ये छोटे मोटे नीचे के कोर्ट में तो जीत गए जहां पे चंद हजार रुपए के खर्चे हैं, लेकिन जब वो केस अगर ऊपर के कोर्ट में चला जाए जहां लाखों रुपए खर्चे हैं तो फाइनेंस की प्रॉब्लम। कहते हैं कि 20 से 25 करोड़ ड्राइवर हैं, लेकिन एक एक रुपया चंदा करके भी 25 करोड़ रुपए एक बार में आएगा, लेकिन मिलना बड़ा मुश्किल है। जीत सबको चाहिए, लेकिन लड़ने वाले चंद बंदे ही होते हैं। भारत की आज़ादी में भी लड़ने वाले बहुत मुट्ठी भर लोग थे, आज़ादी पूरे 36-37 करोड़ जनता को मिली थी उस वक्त में। एक बात बताइए कि जिस तरह से आज के दौर में कॉरपोरेट अपनी दबदबा बनाए हुए हैं और आपके बाजार पे तो कब्जा हो चुका है, और सरेआम मैं कहता हूं कि जिस तरह से कॉरपोरेट पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करती है, खासकर जो जिसकी सरकार होती है, वो सरकार उसको कुछ नहीं कहना चाहती। बेशक वो कहेंगे कि कस्टमर को तो सुविधा मिल रहा है ना, 6 रुपये पहुंचाया जा रहा है ना, डीजल पेट्रोल 100 रुपये है, अगर 6-7 रुपये में उसको गाड़ी मिल रही है तो कस्टमर तो कम से कम चिल्ला नहीं रहा ना। तो अपने नाकामयाबी का ठीक रहा। आप अगर 10 करोड़ चलिए 20 लाख ड्राइवर हम मानते हैं, जो कि टैक्सी का अगर हम आंकड़ा उठाए तो 20 लाख टैक्सी चलाते हैं, 24 लाख ऑटो चलाते हैं इसी भारत के अंदर में, तो 40-50 लाख लोगों को मोहरा बना करके करोड़ों लोगों को खुश तो किया जा रहा है, उनको तो वोट चाहिए। आप जो कह रहे हैं वो बात सच है। ये जो सरकार है, कोई भी सरकार हो, जो सरकार में आता है तो पूंजीपति के हित में काम करते हैं। तो ये जो पूंजीपतियों के हित में जो अभी टू व्हीलर टैक्सी को परमिशन दिया जा रहा है, तो हम इधर जमा इसी बात के लिए हुए है कि हम कुछ तो कर सके देश के हित में। तो देश के हित में हम ये करने जा रहे हैं कि आपने जो कहा है आंकड़ा ये सही है, 22 तो 25 करोड़ हमारी आबादी है। टोटल ड्राइवर्स लोग कहते हैं, टोटल ड्राइवर्स की इतनी बड़ी आबादी है। आज हमने जंतर मंतर से आंदोलन शुरू किया है। आप देखना, ये आंदोलन किसानों की तरह आंदोलन चलेगा। इसी दिल्ली के अंदर किसानों ने आंदोलन किया था, तो जो 3 कायदे ये सरकार ने बनाए थे, ये उन्हें वापस लेना पड़ा। तो हमारे हित की बात हम करने यहाँ से ये आंदोलन शुरू हो रहा है। ये आंदोलन अभी चिंगारी है, ये आग बन जाएगा। और सरकार को हम कहना चाहेंगे कि आप जाग जाइए, अब ड्राइवर जाग चुका है। आप लोगों को याद होगा, आम पब्लिक हो चाहे टैक्सी ड्राइवर्स हो, आम पब्लिक हो या टैक्सी ड्राइवर्स हो, उनको एक कहा गया था 2019 मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट जब लाया गया था, जिसमें कहा गया था कि भारत में करीब 1 लाख लोग हर साल मर जाते हैं एक्सीडेंट की वजह से। तो उस एक्सीडेंट को कम करने के लिए हम चालान को, कई चालान 100 गुना, कई चालान 50 गुना, जो 100 का चालान था वो हजार, कोई 10-10 हजार कर दिया गया। आप यकीन मानिए, आंकड़ा उठा के देखिए, आज भी 10 से 15% उसके बाद भी एक्सीडेंट में इजाफा हो गया। लेकिन जेब से वसूली इस कायदे में बढ़ गई है कि जहां देखिए वहीं हाथ से रोक करके, और खास करके टैक्सी वाले 24 घंटे होते हैं, वसूली का एक आलम शुरू हो चुका है इसी देश के अंदर में। एक बात बताइए सर कि आप लोग जिस तरह से रोड पे चलते हैं दिन रात, और जो चीजें बताई गई थी, हर राज्य में जो ये ओला उबर चल रही है, क्या आपको पता है कि इसके लिए जो रूल बनाए गए थे 2019 का मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में, उनको जो डाला गया था ताकि वो उससे पहले जो इलीगल चल रहे थे इस देश में, रोड पे सवारी कंपनियां इलीगल होती है, ओला उबर जैसी कंपनियां जो पहले इलीगल थी, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं था। ये आपको याद दिलाना चाहता हूं। लेकिन 2019 के मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट में जब उनको शामिल किया गया, अलग अलग नियम बनाए गए, तो वो सारे नियम उस तरह से बनाए गए जिस तरह से वो चल रहे थे और जिस तरह से चलना चाहते थे। लेकिन सबसे
बड़ी बात यहाँ पे है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 का मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट निकाला, उसी के बदौलत जो राज्य की सरकारें हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शन भी निकाला कि कैब एग्रीगेटर के लिए क्या नियम होना चाहिए, ये भी केंद्र सरकार ने लिख के आदेश दिया था। तो राज्य सरकार जो चलवा रही है वो भी नियम तो केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट करके दिया उनको कि यही नियम बनाना है। एग्रीकल्चर पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है उसकी अमल बजावनी हर राज्य सरकार कर रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी एक नतीजा आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने उबेर का एक केस पेंडिंग था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उबेर को भी परमिशन लेना पड़ेगी स्थानीय आरटीओ की। तो अभी ये जो मामला है ये देश भर के जो स्थानीय ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है उनके पास चला गया है, अभी परमिशन मांगने के लिए वो लोग जा रहे हैं। साहब आप बहुत भोले आदमी हो, इसी देश में रहते हो ना, भारत में ही रहते हैं ना। उबेर के लिए आरटीओ से परमिशन लेना कौन सी बड़ी बात है? जो बिना लाइसेंस का कंपनी भारत में सालों साल सवारियां ढो सकता है रोड पे, उनको आरटीओ की परमिशन, उनको तो घर जाके आरटीओ साइन करके आएगा। क्या परमिशन चाहिए बताइए साहब, आप लिख के दीजिए, हमें साइन ही तो करना है। खैर मैं आपके पास भी आता हूँ। हमारे साथ रवि राठौड़ जी हैं, ये भी कई सालों से लगे हुए यूनियन में और यूनियन चला रहे हैं। जिस पूंजीपति का विरोध करते करते भारत की जनता जवान हुई होंगे बहुत सारे लोग, उसी पूंजीपति को तो बढ़ावा दिया जा रहा है आज के रेट में। देखिए साहब ऐसा तो है, ओला उबर कैसे बंद होगा या आपके लिए क्या करेगी वो ये बताइए। अरविंद जी आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, और ये जंतर मंतर कोई हमारे लिए नया नहीं है। ये तो कर्म भूमि, धर्म भूमि, मरण भूमि हो चुकी है। मगर ठीक है कि अन्य राज्यों से, सभी राज्यों से हमारे साथ बहुत संगठन जुड़े हुए हैं। बाबा साहेब ने महाराष्ट्र से, पुणे से एक झंडा लेके ये निकले हैं। चलिए कोई ना कोई तो शुरुआत कर रहा है, फिर से हम ड्राइवरों को जागरूक की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब ने एक झंडा उठाया है महाराष्ट्र, पुणे से, अभी चले हैं दिल्ली, आए दिल्ली से कश्मीर, कश्मीर से आप समझ लीजिए जैसे एक राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा। अभी हम लोग ये बाबा साहब कोशिश कर रहे हैं कि ड्राइवर जोड़ो यात्रा निकालते हैं। 25 करोड़ ड्राइवर हैं, 25 करोड़ ड्राइवर भी अगर जुड़ जाते हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम चाहें तो 1 रुपया दे दें तो 25 करोड़ एक दिन में होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के हम तो राष्ट्रपति से भी लड़ लेंगे जाके, जहाँ पैसे की बात आएगी तो, और जहाँ पावर की बात आएगी तो हमारे पास कम नहीं है। अगर हम चाहें तो एक दिन में पूरी दिल्ली का, पूरे भारत को जाम कर सकते हैं। जो जहाँ खड़ा है वो वहीं खड़ा हो जाएगा, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। देश प्रधानमंत्री की गाड़ी चलाने वाला भी ड्राइवर ही है, राष्ट्रपति की गाड़ी चलाने वाला भी ड्राइवर है। हम शब्दों की परिभाषाओं को बदल सकते हैं, चालक कह सकते हैं, सारथी कह सकते हैं, ड्राइवर कह सकते हैं। ये सम्मान के शब्द होते हैं, चालक, सारथी, ड्राइवर तो अंग्रेज लोग देके गए। तो इसीलिए हम आज यहाँ पे लड़ रहे हैं। हम लड़ तो बहुत टाइम से रहे हैं मगर सफलता प्राप्त नहीं हुई। आपने सही कहा कि हम लड़ रहे हैं मगर सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसी दिल्ली के अंदर हमारी 35,000 मीटर टैक्सी, एनसीआर इकोनॉमिक रेडियो टैक्सी चलती है। जो कांग्रेस की गवर्नमेंट में, फिर कोई कहेगा यार ये पार्टी का प्रचार कर रहा है, ऐसा नहीं है। एक सरकार कोई रोजगार लेके आई थी, दूसरी सरकार आई वो उसको खत्म कर रही है। कोरोना काल में हमारी गाड़ियों का परमिट के 2 साल के पैसे लिए गए, आपको बता दूं, टैक्स पे किया गया, परमिट क्या नाम, पेनल्टी भी ली गई। थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे इसको, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? क्योंकि आप लोग आबादी तो अपनी बताते हैं। मैं कहता हूँ 24 लाख आपके दिल्ली में, 1 लाख ऑटो वाले बैठे हैं, 1 लाख आपके टैक्सी वाले। हम दिल्ली की बात कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, आखिरी की बात कर दो। मुझे ये बताइए कि आखिर किस बेस पे लड़ोगे? सबसे बड़ी बात बता दूं, इनके पास लड़ने के लिए ना कोई सबूत होता है। इनके ऐप से डेटा गायब, कितना पैसा मिला, ये गायब, सब कुछ गायब, दिखाने के लिए कुछ नहीं है इनके पास। और आपको पता हो ना हो, मैं सैकड़ों ड्राइवर्स के ऊपर प्रोग्राम कर चुका हूं जिनकी हत्याएं कर दी गई बुकिंग करके। मैं सैकड़ों ड्राइवर्स का प्रोग्राम कर चुका हूं जिनके गाड़ी छीन लिए गए, लेकिन कोई जिम्मेवारी नहीं। जिस तरह से आज के दौर में भारत में गिग इकॉनमी वर्कर्स के नाम पे इन लोगों को जाना जाता है, यानी कि ठेके पे काम तो करोगे, मर जाओगे तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। कोई सोशल सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं। उसी गिग इकॉनमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। आखिर सुनेगा कौन आपकी? और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये वो वोटर्स हैं जो किसी भी प्रदेश में कुर्सी तय करते हैं, लेकिन अपनी कुर्सी जिसमें बैठेंगे, कुर्सी तो छोड़िए, दिन भर गाड़ी चलाते हैं, अपना उचित मेहनत आना नहीं मिलता। क्या फर्क पड़ेगा? आप लोग सरकार के लिए एक निर्णायक भूमिका निभाते हो किसी भी प्रदेश में, वोटर आप इतने हो, आखिर फिर भी क्यों नहीं सुनती आपकी सरकार? कमी, वो हमारे अंदर कमी है, हमारे ड्राइवर भाइयों में कमी है, जो साथ नहीं खड़े होते। ये मैंने ये चीज महसूस भी की है, सभी लोग महसूस कर रहे हैं, सभी ड्राइवर हैं। मगर क्या करें, सरकार ने और कंपनियों ने ऐसा कस रखा है कि वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाता। एक चीज और ऑन कैमरा बता रहा हूं, इस देश में अगर एक नया गोदी मीडिया का शब्द आपने सुना होगा तो इसी देश में मौजूदा वक्त में एक नया वर्ड आज सुन लीजिए, गोदी यूनियन। कई यूनियन, इनमें से गोदी यूनियन होगी कई बार, जो सरकार के गोद में कुछ पैसे के लिए बैठ जाती है जाके। तो गोदी यूनियन भी शुरू हो गई है आज के डेट में।
क्योंकि कोई भी पॉलिसी बनेगी तो उस पॉलिसी को बनाने के लिए 4 यूनियन को बुलाया जाएगा, उसकी हामी भरा ली जाती है, हाँ ठीक है ये पॉलिसी ठीक है। वो जो 4 से फाइल भरा ली गई वो कहाँ गायब हो जाएंगे बाद में, और ड्राइवर चिल्लाते रहे। इसका उदाहरण हमारे साथ गवाह है, 2019 की पॉलिसी जब बन रही थी तो हमने इनको कितना बताया था कि रोगे बैठ के। हमारे कुछ लोग जाके वहाँ साइन करके आ गए। अब छोड़ो क्या नाम लेना, उनका कोई वो इधर से उधर नाम लेने लग गया, किसी का हम नाम नहीं लेते। तो मैं ये कहता हूँ कि एकजुटता नहीं होने की सबसे बड़ी वजह है कि जब तक इनकी आपस में एकता नहीं होगी तब तक आप कैसे बना पाओगे। नहीं देखो, अभी हमने तो प्रयास शुरू किया है। देखिए आप अरविंदर जी देखेंगे, ये जो अभी आंदोलन शुरू हुआ है रुकने वाला नहीं है। अभी देश में आंदोलन, अभी आप देखिए देश के सारे हिस्सों में से लोग आए, सारे राज्यों में से लोग आए। अभी हम छोटे तादाद में है, अब ये प्रस्तावित आंदोलन है, कम लोग संख्या में आए, लेकिन ये आंदोलन अभी बड़ा होगा। और जैसा आप बोल रहे, हमारे पास तो यही ताकत है, ना हम तो पूंजीपति है, ना हमारे पास पैसे की ताकत है, लेकिन वोट की ताकत है, जनता है हम। तो ये जो आबादी अभी हम जो बढ़ाने चले हैं, तो सरकार को हमारे बारे में सोचना पड़ेगा। हम जो बात रख रहे हैं इसके बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा। जितने भी ऐप बेस्ड एग्रीगेटर है, चाहे होटल वालों का ले लीजिए, चाहे डिलीवरी बॉय वालों का ले लीजिए, चाहे आप किसी भी एग्रीगेटर का आप नाम ले लीजिए जो आपको सबसे अच्छा नजर आता हो, आज फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के खिलाफ में उसकी पुतला फूका जा रहा है गाजियाबाद के अंदर में, चौराहे पे कह रहे हैं, पूरे देश में फूक रहे हैं लोग जो व्यापारी मंडल के लोग हैं। हर मार्केट को इस तरह से कब्जा करके बैठा गया है, और जिसको कंट्रोल करने के लिए कंपटीशन को कंट्रोल करने के लिए संस्था बनी हुई है कि कंपटीशन बराबर लेवल का मार्केट हो। चाहे अगर ये ओला उबर में ड्राइवर ना चलना चाहे तो इसके लिए भी बाजार उतना ही खुला हो जितना ओला उबर के लिए खुला हो। उस कंपटीशन को खत्म कर दिया गया है। यही वजह है जिसकी वजह से हर ऐप बेस्ड कंपनियां जो है, मैं हर ऐप बेस्ड कंपनियों, होटल वाले चिल्ला रहे हैं, प्रॉपर्टी उनका, स्टाफ उनका, गाड़ी इनका, तेल इनका, किराना वालों का सामान उनका, डिलीवरी वाला कोई और, बीच में कमीशन कोई और खा रहा है। सिर्फ कमीशन का धंधा कर करके, और वो बिलियंस ऑफ डॉलर के मार्केट बना चुके हैं, और ये अपना घर बेच बेच के रोड पे आ चुके हैं। अब इनको जब समझ में आई है तो बातें इतनी दूर निकल चुकी है, और जिस लालच में फंस के इन्होंने अपने आप को बर्बाद किया, अब शायद वहां से लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है इनके पास। अब और कोई रास्ता है आपके पास? नहीं, हमारे पास तो आंदोलन ये कि रास्ता बचा है। अभी तो कोई रास्ता सामने नज़र नहीं आ रहा। तो सरकार को भी तो इस रास्ते से ठिकाने पे लाया जा सकता है। ये अभी तक तो हो चुका है दिल्ली में, जैसा किसानों ने आंदोलन किया। किसानों बाबा जी कैसे बदलोगे? आप तो सबको इकट्ठा कर लेते हो, सब काम छोड़ छोड़ कर रहे हैं, कैसे बदलोगे बताओ? क्या आप क्या करोगे? रवि भाई, आपके माध्यम से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ सभी भारतवर्ष से सभी हमारे एक सम्मानित यूनियन और सभी पदाधिकारी आए हैं, और बाबा कामले जी ने एक ये लॉ जलाई है पुणे से, और आज जो दिल्ली चल के आई है, और यह दिल्ली के तमाम हमारे वो साथी हैं जिन्होंने आज ये इनके हाथ से हाथ मिलाकर ये इनको ये विश्वास दिलाया है कि हम आगे लेके चलेंगे। लेकिन मैं आपको एक जताना चाहता हूँ, आप कह रहे कैसे होगा? आपने ये देखा अभी कोरोना महामारी में हमने 2 साल हम सब ने सर्वाइव किया। हमने अपने हाथों से जो चिताएं जिनके परिवार के छोड़ के चले गए थे, हमने सब हॉस्पिटल तक पहुंचाई, शमशान घाटों तक पहुंचाई। ये वो ड्राइवर है जो व्यक्ति विशेष अपने घरों में रुक गए थे, लेकिन हमारी एम्बुलेंस के पहिए और हमारे राशन के जो ट्रकों के जो पहिए थे, और जो तमाम वो सुविधाएं जो एक चालक भारतवर्ष में जो देता है, उन सभी सुविधाओं को लेकर हम चालक आगे। बाबा, मैं कहता हूँ देश का सबसे इंपॉर्टेंट आप ही लोग हैं, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है ये बताइए? कैसे नहीं होगी सुनवाई? क्या होगी सुनवाई? कैसे नहीं होगी? आज हम एकजुट हो रहे हैं, आज हम एकजुट हो रहे हैं। पिछले इतने सालों से हमें तोड़ते रहे लोग, गवर्नमेंट तोड़ते रहे। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहता था कि मेरी सरकार ऑटो टैक्सी वालों ने बनाई है, लेकिन ये भूल गया। लेकिन अब इनको ये नहीं पता है कि 2025 में जो इलेक्शन आने वाला है, 2025 में जो इलेक्शन आने वाला है, ये चालक एक साजिश के तहत या एक मुहिम के तहत ये उनको दिखाएंगे कि हम भी 23 करोड़ चालक हैं। और भारत की जो सरकार है, जो हम अपने प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि ऐसे परिवार हैं जिनके प्रति आज भी ये संस्थाएं काम कर रही हैं, और हम उनसे कहते हैं जागो। आज हमारे जो परिवार हैं उनके लिए रोटी नहीं है, उनके लिए जो उनके रोजगार करने के जो साधन थे। आप एक भाई कश्मीर से आए थे, उन्होंने अपनी गाड़ी का दिखाया था। आप यकीन नहीं करोगे, पूरे लॉकडाउन में
उसकी जो बस थी। अरे बाबा पूरे लॉकडाउन मुझे बताओ, तो सरकार को दिखाई नहीं दिया कि लॉकडाउन में कौन चल रहा है? सरकार तो अंधी है। आप कहने से थोड़ी सरकार तो अंधी है, सरकार अंधी है। अगर सरकार को उड़ीसा हम आपको बता रहे हैं, देखिए कुछ व्यवस्था हम लोगों को खुद को बनाना पड़ेगा। जैसे अभी टेक्नोलॉजी आ गया, और टेक्नोलॉजी का बारे में भले हम 40 साल का ड्राइवर है, हम तो पब्लिक सेक्टर में थे। बात है कि हम लोगों ने अभी ये हम लोगों ने मन बना लिए हैं कि जो ओला वगैरह कर रहा है वो हम लोगों भी कर सकते हैं। समस्या जब हम लोग संगठन में जुड़ जाएंगे, अपना व्यवस्था भी हम लोग बना पाएंगे और सरकार को दिखा देंगे कि हम लोगों भी कुछ कर पाते हैं। जिसका नतीजा आप देखिए, उड़ीसा में जितना बस स्टैंड है, नाइट कोच बस सब चलता है, उसमें कहीं भी बस ड्राइवर का रेस्ट रूम एक भी नहीं बनाया गवर्नमेंट। बड़ा बड़ा बस स्टैंड बनाया है। आप क्या बनाओगे? ऐप बनाना चाहते हो? हम बनाना चाहते हो। आप सुनिए, ऐप बनाना चाहते हो? ये मैं अभी जब हम लोग देश में जुड़ जाते हैं, तब हम लोग सब कुछ अपना व्यवस्था में हम लोग खुद चलाएंगे। क्या अभी देखिए, ट्रक में ट्रांसपोर्टर खा रहा है पैसा, टैक्सी में ट्रैवल्स ले रहा है, बस में जो टिकट बना रहा है वो बगैर इन्वेस्टमेंट में वो ये ले रहा है पैसा, तो वो सब बंद हो जाएगा। तो हाथ में कुछ पैसा आ जाएगा सबका हाथ में करने के लिए। एक बात इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली है, मैं इनको साउंड कैमरा इन्हीं से कह रहा हूँ। लेकिन इस देश में इतना बड़ा टैक्सी और इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट का बाजार है, जिसके ऊपर में कैब एग्रीगेटर बैठे हुए, खासकर ओला उबर जैसी कंपनियां। आपने गौर किया, कोई तीसरा ऑपरेटर नहीं आएगा। बड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग है सरकार से, कह लीजिए, या इनके आपस में, कि जो बाजार एक ने कब्जा कर रखा है वो उस पर उसी का कब्जा रखेगा। वही दो लोग रहेंगे, दो तो रखना मजबूरी है क्योंकि कंपटीशन दिखाना है दो में। तो बाजार में चुनिंदा लोग ही कब्जा करके बैठे हुए अलग अलग सेगमेंट में। उसमें देश में इतने बड़े बड़े पूंजीपति है और इतना बड़ा ओपन बाजार है। आपने सुना कभी कोई तीसरा ऑपरेटर है? हाँ, ये लोग अपने लेवल पे कोशिश करते हैं, कोई ऐप बना के बैठ जाएंगे, कुछ बैठ जाएंगे, लेकिन इसके लिए जो आज के रेट में जो फाइनेंस और पूंजी चाहिए। हाँ, मैं बोलता, आप जो बोल रहे हैं ना, मैं यहाँ पे जो अभी इन्होंने बोला था सुमेर भाई ने, कि दिल्ली सरकार बिल्कुल अंधी है। दिल्ली की खुद एक सरकारी ऐप है जिसमें ये सारी टैक्सियां एनसीआर परमिट की चल सकती हैं, वो अभी भी लाइव है, चल रही है, लेकिन वो उसको प्रमोट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? कि एक स्टेट गवर्नमेंट की ऐप होने की वजह से उसमें जीएसटी नहीं लगता है सवारी का, और ना ड्राइवर का कमीशन है। जब ड्राइवर उसमें कमीशन नहीं देगा, भाई पार्टी का चंदा है उसमें, पार्टी का चंदा इसीलिए तो नहीं है ना, इसीलिए तो नहीं है। ओला उबर से उनको चंदा मिलता है, ड्राइवर से चंदा नहीं मिलता है, इसीलिए उसका प्रमोशन नहीं करते हैं। पूछो ऐप कहाँ से आए आप? मैं हिमाचल शिमला से जी। तो हिमाचल में तो सब अच्छे दिन आ चुके होंगे, फिर आप जंतर मंतर भी इनके अच्छे दिन के लिए आए होंगे। नहीं देखिए, जो बीमारी देश के अंदर कहीं ना कहीं लगी है, उसकी छूत जो है वो हिमाचल में भी है। अच्छा, लेकिन हिमाचल में मैं अपनी देवभूमि एसोसिएशन की तरफ से ये कमिट करता हूँ कि हिमाचल के अंदर जो, जैसे आप कह रहे हो कि बड़े एग्रीगेटर है, वो नहीं चलने वाले, ना हम उनको चलने देंगे, कि हमारा एक सीमित राज्य है, और सीमित राज्य के अंदर हमारे जो टैक्सी ऑपरेटर है ऑलमोस्ट 90% एक है, इकट्ठे हैं, क्योंकि मैं खुद एक बहुत बड़ी एसोसिएशन का फाउंडर हूँ। तो उसी का मैसेज आज मैं सब भाइयों से साझा करने दिल्ली पहुँचा हूँ। हिमाचल में आप नहीं चलने देंगे या नहीं चल रहा? नहीं, हिमाचल में सिर्फ 2 या 4% चल रहा है, वो भी नहीं चलने देंगे, चोरी छिपे। मेरे भाई एक चीज बता दूं जी, आपके ट्रेड के जो लीडर्स है ना, ये बात पे सालों से कह रहा हूँ कि आपके ट्रेड के जो लीडर्स है ना, उनको यही नहीं पता होता कि हमें फोकस किस पॉइंट पे करनी है। ओला उबर का बिजनेस चलता है मेट्रो सिटीज से। ओला उबर का बिजनेस चलता है जैसे और भी मेट्रो सिटीज ऐड हुई ना। अब 10 बड़े शहरों का नाम मैं गिनवा दूंगा, यहीं खड़े खड़े ना, 90% बिजनेस वहीं से उनका चलती है। आपके हिमाचल में नहीं चलती है, नहीं पर वो दिल्ली से सवारी भेज के जब भेजेंगे ना बुकिंग में लॉन्ग टूर पे, तो उनका काम हो गया, उतना ही काम चाहिए। हिमाचल में कौन लोकल बुक करेगा उनका? एक मतलब परसेंटेज में तो बोल भी नहीं सकता कितना परसेंट, 0.1111% फर्क पड़ता है हिमाचल से। उनको फर्क पड़ता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, गिन रहे हो, पुणे, ऐसे जैसे मेट्रो सिटी जो 10 गिनवा दूंगा ना, उस मेट्रो सिटीज में जिस दिन उनकी पकड़ खत्म हो गई ना, उसी दिन ये उखड़ के फेंक जाएंगे। उसी का शंखनाद, पेड़ कहाँ से काटा जाता है ना, पेड़ कहाँ से काटा जाता है, ये पहले उसी का शंखनाद आज यहाँ से किया गया है कि ये आज चिंगारी है, ये ज्वाला बन के पूरे भारतवर्ष के अंदर भड़केगी। आज सिर्फ शुरुआत है। मैं अभी आपको बता दूं, जैसे भाई साहब ने बोला कि अपनी ऐप लाएंगे, तो एक स्टेट में जो है आरटीओ से परमिशन मिल चुकी है, और वहाँ से मेरे पास जो उनकी पूरी कार्रवाई होती है वो दिल्ली आ चुकी है, और हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि यूनियन पहली बार अपनी ऐप दिल्ली में लॉन्च करेगी।
एक बात देखो, मैं कहना चाहता हूँ एक बात। आज जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया पर आज जो यहाँ चालक की संख्या कम है, वो किस लिए है कि गोदी मीडिया ने एक ऐसा हुआ बना रखा है कि ड्राइवरों को जात पात में बांट रखा है। उनके घर वाले बीजेपी में है, किसी के समाजवादी पार्टी में, लेकिन हमारा कहना मतलब है कि ड्राइवर किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, लेकिन हमारी सबकी जात एक है, क्योंकि हम सब ड्राइवर हैं। लेकिन वो अपने घर वालों के में गुमराह हो जाते हैं। वो चंद 4 किलो अनाज के पीछे हमसे जो मोटर अमेंडमेंट 2019 में लागू किया है, जो 10,000 का जुर्माना 1 लाख तक का ड्राइवर ने भरा है टैक्सी वाले ने, उसके हमारे पास फोन आया था। और जो 100 रुपये का जुर्माना था वो 1,000 हो गया, 5,000 हो गया। लेकिन उसके बदले चंद क्या कि 4 किलो गेहूँ दे देते हैं, 1 किलो वो प्याज दे देते हैं या 1 किलो चावल दे देते हैं। उसमें ड्राइवर एक बात बताओ, मैंने सुना है, ओ भाई साहब एक मिनट, मैंने सुना है कि जो 50 रुपए सिलेंडर बना है ना, तो अगर आप जय श्री राम बोल के खरीदोगे तो 50 रुपए माफ रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं है। गोदी मीडिया ने ऐसा हुआ हम लोगों को जात पात में बांट रखा है, धर्म में बांट रहे हैं। और कुछ ड्राइवर पेट्रोल पंप पे जाओगे, जय श्री राम बोलोगे तो 50 रुपए छूट मिल ड्राइवर जाएगी। गुमराह हो जाते हैं। वो ये नहीं देखे कि हमारी ड्राइवरों की जात एक है, हमारा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ ड्राइवर के लिए काम करेंगे। लेकिन जब वोट डालने की बारी आती है तो कोई पूंजीपत वोट डालने नहीं जाता है। ये ड्राइवर के परिवार, इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि जात पात में बांट रखी है। एक कहावत कहते हैं कि भूख न माने बासी भात और नींद न माने टूटी खाट। जब भूख लगी हो ना, और जो धर्म के नाम पे उन्माद फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं ना, उनको जब 4 दिन भूखा रख दो ना, तो गुरुद्वारा है कि मस्जिद है या मंदिर के सामने उसको रोटी मिल रही है, वो पहले मंदिर या वो जगह नहीं देखेगा, पहले रोटी देखेगा आप। तो आज वही जो चीज है ना, जिस दिन अब वही ड्राइवर अपने परिवार के कहने पे, अगर उनका परिवार वाला, उनके मदर फादर अगर किसी पार्टी को बिलोंग करते, वो कहे उसको वोट दो, उसका ड्राइवर के माइंड में, मेरे को बताओ, पार्टी से बिलोंग करने में पेंशन मिलता है क्या? मुझे ज्वाइन कोई पेंशन नहीं मिलती है। ये सिर्फ गुमराह होते हैं। ये सिर्फ अगर ये सब एकता नहीं दिखाते, उस वक्त ये सोचे कि वो चाहे किसी भी जात धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, यादव हो, सरदार हो, क्रिश्चियन हो, उसे सिर्फ ये सोच होना चाहिए कि हम ड्राइवरों के लिए लड़ेंगे, हम किसी पार्टी को वोट नहीं। आपने मंसूरी जी ने सही कहा कि 4 किलो अनाज, 5 किलो अनाज पे तो पूरा देश टिका हुआ है। समझ रहे मेरी बात को? 5 किलो अनाज, वो पहले 7 किलो था, अभी 1150 को सिलेंडर में पकाना भी है उसको। हाँ, वो 1150 में पकाना। आपने अभी बोला कि जय श्री राम बोलो, 50 रुपया कम हो जाएगा। मैं बड़ा बड़ा फोटो देखता मोदी जी का, उधर हाथ लगा के हाथ जोड़ते हैं। नहीं, पेट्रोल पंप से हट रहा फोटो, अब नहीं लगा, नहीं हट रहा। डबल इंजन सरकार चल रही है। सुनिए, तो जहाँ ये सबसे पहले आपने बहुत सही बात बोली कि जो हमारा ट्रेड है, जो आज हम ट्रेड के लिए काम करते हैं, किसी भी पार्टी का कोई भी हो, चाहे वो सत्ता में है या नहीं है, जो सत्ता में है जाहिर सी बात है, बात उसी से की जाएगी। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो मानने के लिए हमें, अगर हमारी मांग है तो अखिलेश के पास तो नहीं जाएंगे ना, बहन जी के पास तो नहीं जाएंगे ना, ममता बनर्जी के पास तो नहीं जाएंगे ना, राहुल गांधी के पास तो नहीं जाएंगे ना। जो देश चला रहा उसी से मांगेंगे ना। पर उनके पास भी जाने नहीं दिया जाता और उनसे भी हमें कुछ नहीं मिल रहा। सबसे पहले आपने बात सही की, गोदी यूनियन ये खत्म होना चाहिए। हम लोग गुमराह किया जा रहा। अपना ट्रेड है, पहले अपने ट्रेड की बात करो। जब हम लोगों ने ये संगठन बना पाते हैं, पूरा देश भर से, हर एक राज्य से यहाँ पर आए हैं, तब हम लोगों ने ये व्यवस्था भी बनाने के लिए आगे तैयार रहेंगे। दूसरी बात है, जो हम लोगों वोट नहीं दे पाते हैं, ये इनका दिमाग में है सरकार का है ना। जिस दिन वोटिंग होता है उस दिन ड्राइवर अपना स्टीयरिंग पर होता है, वो तो वोट नहीं देगा, उससे क्या मतलब है। हाँ, लेकिन जब यही ड्राइवर सब वोट का दिन में गाड़ी खड़ा करके अपना गांव में जाके, अपना बूथ में जाके वोट देगा, तब इनको पता लग जाएगा कि वो समय भी ये संगठन का माध्यम से हम लोगों आगे बात रखेंगे। इस देश में ये एक ऐसा ट्रेड था ऑटो टैक्सी का, जिसके अंदर में कोई नौकरी के लिए चिल्लाता नहीं था, जाके कुछ नहीं नजर आता था तो एक गाड़ी निकाली अपनी रोजगार पे लग जाता था। और मिलियंस ऑफ लोग इससे जुड़े हुए हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर का ये मार्केट है, जिस मार्केट पे के ऊपर में कॉरपोरेट कंपनियों की नज़र पड़ गई और इसको, जो असंगठित क्षेत्र था, उसको संगठित तरीके से लूटने का एक औजार बनाया ऐप। चाहे वो टैक्सी बाजार हो, चाहे होटल बाजार हो, चाहे आपका किराने स्टोर का बाजार हो। आज देखिए अलग अलग किराने के सामान की डिलीवरी हो रही है अलग अलग तरीके से। किसान को 2 रुपये किलो प्याज का नहीं मिलता है, लेकिन 30 रुपये किलो जब प्याज आप ऐप से बुक करके मंगाते हैं या बाजार से आप खरीदते हैं। तो इस देश के अंदर में
जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं उसके तहत उनके ऊपर जब तक एक बहुत ही सॉलिड कोई नियम नहीं बनेगा, और नियम कानून बहुत सारे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करेगा कौन, और इम्प्लीमेंट अगर करेगा तो पॉलिटिकल फंडिंग देगा कौन, क्योंकि जितने कॉरपोरेट को सुविधाएं दी जाती है उसी हिसाब से राजनीतिक चंदा वो देती है राजनीतिक पार्टियों को, ताकि बाजार को वो अपने हिसाब से हाँक सके। नमस्कार।